नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप जबरदस्त और मस्त होंगे। आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, क्लास 10th। हमारी जो एक्सरसाइज 9.1 चल रही है और इस वीडियो में मैं आपको 13 to 16 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। ठीक है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहले आप क्वेश्चन को समझें फिर करना प्रारंभ करें। ठीक है, कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले मैं इन सवालों में टारगेट बताऊंगा, फिर उसको कैसे आपको सॉल्व करना है ये भी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये वाली लाइन मान लेते हैं। ये समुद्र तल है, यहां पे लाइट हाउस है और इसकी जो ऊंचाई है वो 75 मीटर है। यहां से देखने पर, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यानी कि ये एंगल 30 अंश और 45 अंश है। ठीक है, अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी कि ये इसके पीछे हो, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि ए और बी के बीच में कितनी दूरी है ये ज्ञात करना है। इसको ए बी सी और इसको डी नाम दे दिया। हमें हमारा टारगेट है कि हमको ए भी निकालना है। किसी भी तरह से आप ए बी की वैल्यू निकाल दीजिए। सबसे पहले इन सवालों में आपको यह देखना है कि समकोण त्रिभुज कितने हैं। तो दो समकोण त्रिभुज हैं, एक तो है ए सी डी और एक है डी सी बी। ठीक है, आप समझो त्रिभुज बी सी डी में tan बी लंब बटे आधार। ठीक है, अगर ये 45 अंश है, इस एंगल की बात चल रही है, इसके सामने वाली भुजा होती है लंब और ये हो गया आधार। लंब बटे आधार होता है tan, इसलिए मैंने tan लिया। b की वैल्यू कितनी है 45, लंब कितना है 75, आधार का पता नहीं वो कितना है BC। क्रॉस मल्टीप्लाई तो BC बराबर 75 मीटर, यानी ये वैल्यू 75 मीटर के इक्वल है। अब त्रिभुज लेते हैं ACD, त्रिभुज ACD में ये लंब है और ये AC क्या है आधार। लंब बटे आधार tan होता है, तो tan A इसकी बात कर रहे हैं, लंब बटे आधार। A की वैल्यू कितनी है 30 अंश, लंब कितना है 75, आधार कितना है AC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 75 ऐसे ही रहने दिया। AC को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC। AC को क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन AB
प्लस BC बराबर 75√3। BC की वैल्यू कितनी है 75, तो यहां पे 75 रख दिया। AB ऐसे ही रहने दिया, 75 को उधर ले गए तो 75√3 माइनस के 75, तो AB इक्वल टू 75 कॉमन ले लिया तो √3 माइनस के 1। इस सवाल का राइट आंसर है AB इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर। यहां से और यहां तक की जो दूरी है वो होगी 75√3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, यही हमारा टारगेट था और टारगेट हमारा AB कंप्लीट हुआ। ठीक है, इस सवाल को बहुत ही फोकस से आपको देखना है। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब समझना बहुत अच्छे से, एक एक लाइन कोशिश करूंगा कि समझ में आ जाए। कि सबसे पहले ये है ना, ये है ये वाली चीज, ये लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। ये टोटल हाइट यहां से यहां तक 88.2 मीटर आपको दे रखी है। ठीक है, एक बात समझो, पहले उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की दूरी हमको ज्ञात करनी है। इस चित्र को मैं दोबारा बना के दिखाता हूं आपको। कि मान लेते हैं ये लड़की है जिसकी हाइट कितनी है 1.2 मीटर। ठीक है, किसी क्षण ये गुब्बारा यहां उड़ रहा है, तब उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, कुछ समय बाद ये गुब्बारा यहां उड़ने लगता है, तब इसका उन्नयन कोण है 30 अंश। ये पूरी जो हाइट है 88.2 मीटर। अगर ये 1.2 मीटर है तो ये भी कितनी होगी 1.2 मीटर। ये टोटल 88.2 है और ये है 1.2 मीटर। तो यहां से यहां तक कितना बचा 88.2, 1.2 इसमें से माइनस कर देंगे, 0 8 में से बन गया 7, इधर 8 बचा तो 87 बचा। तो यहां से यहां तक की दूरी है वो 87 है। जब ये 87 है तो ये भी कितनी होगी 87। A B C D E, इसको M, इसको N और इसको Q नाम दे दिया। ठीक है, एक और बात समझाता हूं। कोई लड़की है और एक गुब्बारे को देख रही है, तो तब जब वो देख रही है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ क्षण बाद गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है जो घटकर 60 से कितना हो जाता है 30। तो यहां से और यहां तक की आपको
दूरी ज्ञात करनी है। इस सवाल का टारगेट है कि BD बराबर क्या, आपको BD का मान ज्ञात करना है। तो वही बात, सबसे पहले आपको देखना है कि समकोण त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं, फिर उसके बाद कौन कौन सा संबंध बन रहा है। दो ही बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले एक त्रिभुज पे आप ध्यान रखेंगे, ABC त्रिभुज ABC में यहां पे एंगल कितना है 60। तो देखो tan A ये लंब है, आधार AB है, ठीक है। तो कौन सा संबंध बना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। A की वैल्यू कितनी है 60, लंब कितना है 87, आधार पता नहीं AB मान लेते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्रॉस मल्टीप्लाई तो AB बराबर 87, √3 नीचे आ जाएगा, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई, AB बराबर 87 √3 का √3 में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करने पर 3 आता है, 3। अब 3 से इसको काटो, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 27, 29 √3 मीटर। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है 29 √3। अब एक और त्रिभुज बन रहा है, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, इसको याद रखना आप। इस चीज को, त्रिभुज ADE में ये लंब है और ये आधार, लंब बट्टे आधार। अब A की वैल्यू अब कितनी है 30, लंब कितना है 87, आधार कितना है AD। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 87। AD को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BD, क्रॉस मल्टीप्लाई तो AB प्लस BD बराबर 87 √3। जो BD की वैल्यू है वो तो चाहिए, लेकिन आप AB की वैल्यू निकाल चुके हैं। AB की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 29 √3। आपको BD चाहिए 87 √3, 29 √3 उधर ले जाइए, तो 87 √3 माइनस के 29 √3। आप 87 √3 से 29 √3 जब माइनस करेंगे, 17 में से 9 गए तो 8 बचे, यहां बचे 6, और 6 में से 2 गए तो 7 में से 2 गए तो 5। तो BD इक्वल टू 58 √3 मीटर। यही हमारा टारगेट था कि आपको BD निकालनी थी 58 √3। टारगेट सबसे पहले आपको सेट कर लेना है किसी भी सवाल का कि उसका क्या टारगेट है, फिर उसको कैसे आपको सॉल्व करना है।
धीरे धीरे। दो ही स्टेप हैं कि पहले आप ये जान लें कि समकोण त्रिभुज कौन सा है, और दूसरे स्टेप में आप ये जान लें कि रिलेशन कौन सा है। लंब बट्टे आधार है तो टेन, लंब बट्टे कर्ण है तो साइन, आधार बट्टे कर्ण है तो कॉस। ठीक है, ए की बात कर रहे हैं तो ए की वैल्यू यहाँ 60 है। अगर इस ए बी सी की बात कर रहे हैं, ए डी ई की बात कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री। ठीक है, ये सवाल है आपका। ओके, इस सवाल को मेरे साथ साथ पढ़िएगा। एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और 10th की लेवल पर इस सवाल को सबसे ज्यादा कठिन की कैटेगरी में रखते हैं। मेरे साथ आप स्टेप बाय इस सवाल को देखेंगे तो ये सवाल आपको बहुत आसान लगेगा। सबसे पहले इस सवाल की मैं आपको चित्र बनाता। एक सीधा राजमार्ग लेना है आपको, सीधा राजमार्ग। ठीक है, ये सीधा राजमार्ग ऐसे एक मीनार के पाद तक जाता है। ये आपकी मीनार है ए बी, ये राजमार्ग है, इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहां पे कोई आदमी खड़ा है, ये वाला। ठीक है, एक कार को 30 अंश के, यहां से जब खड़ा है तो एक कार को ये 30 अंश के अवनमन कोण पे देखता है, 30 अंश पे। ठीक है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता है। ये जो व्यक्ति, ये कार है, ये एक समान चाल से ऐसे चल रही है, मान लेते हैं यहां पे आ जाती है। 6 सेकंड का समय लेती है यहां तक आने में। ठीक है, कितने समय का? 6 सेकंड का। बाद कार का अवनमन कोण 30 से कितना हो गया? 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक, यानी कि इस बिंदु डी मान लेते हैं उसको, डी से बी तक पहुंचने में समय कितना लगा, यह सवाल का हमारा टारगेट है। ठीक है, समय ज्ञात कीजिए। तो टारगेट आपको पहले ही बता देता हूं मैं। समय बी से डी तक पहुंचने में, या डी से बी तक पहुंचने में समय आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पहली बात समझो, ये राजमार्ग हो गया, ये मीनार हो गया, यहां पे आदमी खड़ा है, एक कार को देख रहा है, तब इसका अवनमन कोण 30 अंश है। 6 सेकंड ये कार समान चाल से इधर चलती है, तो 6 सेकंड बाद इसका जो अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो डी से और बी तक पहुंचने में इसको कितना समय लगा। ठीक है, इस बात पे आपको विचार करना है। सबसे पहले आपको ये देखिए, सबसे पहली बात, माना कार की एक समान चाल x है। कितना है? x। अब हम लोग जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। बोलिए, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय। बोलिए मन मन में, आपसे बोल रहा हूं, दूरी बराबर चाल गुणा समय।
दूरी CD, चाल आपने कितना माना है x, समय कितना लिया 6 सेकेंड, तो CD बराबर कितना हो गया 6 सेकेंड, 6x, सॉरी 6x। C से D तक की जो दूरी है वो कितनी है 6x, और D से B तक की दूरी मैंने y मान ली, माना D से DB बराबर y, इसको भी मीटर मान लेते, मीटर है, ठीक है, DB मैंने मान ली y मीटर। अब सबसे पहले इसको मैंने h मान लिया AB, AB बराबर h, मीटर, सब मीटर में माने। त्रिभुज ABD 60 की बात हो रही है, ये लंब है और ये आधार, तो 10 त्रिभुज, पहले त्रिभुज मानते हैं DBA में, D इजिकल टू लंब बटे आधार, D की वैल्यू कितनी है 60, लंब कितना है h, आधार कितना है y, ये लंब है और ये आधार है। कब? जब ये एंगल 60 डिग्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 h अपॉन y, तो h बराबर √3y। इस बात को आप याद कर लेना, ठीक है, ये वाली कि h बराबर हमने कितना निकाल लिया √3y। अब दूसरे त्रिभुज की बात करते हैं, CBA में, त्रिभुज CBA में ये लंब है, ये 30 की बात कर रहे हैं तो ये लंब है, ये टोटल आधार हो जाएगा, तो tan C इक्वल टू लंब बटे आधार, C की वैल्यू कितनी है 30, लंब कितना है h, आधार मालूम नहीं तो BC मान लेते हैं, आधार BC। BC को क्या लिख सकते हैं BD प्लस CD, tan 30 1 अपॉन √3, BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू है y, CD वो कितना है 6x, BD कितना है, DB या BD एक ही बात होती है y, CD कितना है 6x, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y प्लस 6x बराबर √3h। आपसे बोला था h की वैल्यू कितनी है, यहां से h की वैल्यू यहां रखना हो, आप दोबारा सुनिए, h बराबर √3y है तो यहां पे h की वैल्यू रखना हो, तो y प्लस 6x और h की वैल्यू कितनी है √3y, तो y प्लस 6x 3y, y उधर ले जाएंगे, कितना बचा 2y, इधर समझो 6x बराबर 2y, 2 3 जा 6, तो y बराबर कितना हो गया 3x। अब हमने y की वैल्यू निकाल ली 3x, समय सही है, दूरी 3x, यानी D से B तक की जो दूरी है वो 3x, चाल कितनी मानी है x, समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है, इधर देखो ये इस सवाल का लास्ट में आपको क्या करना है, समय निकालना था, समय ही हमारा टारगेट था, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय t मान लेते हैं, दूरी कितनी 3x, चाल सबसे पहले कितनी मानी x,
इस x से ये x कैंसिल, t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो यहां से D से B तक जो पहुंचने में समय लगेगा वो 3 सेकंड होगा। तो इस सवाल का फाइनल आंसर होगा 3 सेकंड। हमें समय का टारगेट दिया था, हमने समय कैसे निकाल सकते हैं? दूरी बट्टे चाल, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, चाल हमको पता थी कि भाई मेरे भाई x है, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यही है और मजेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले सुनो, मीनार के एक आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सबसे पहले मानिए पूरक कोण क्या होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, ऐसे कोण जिनका योग 90 अंश होता है। अगर पहला कोण थीटा है तो दूसरा कोण होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। पूरक कोण का ये मतलब है कि ये दो कोण इनका योग करें तो वो 90 डिग्री के इक्वल हो, ठीक है। तो एक थीटा मान लिया और एक 90 माइनस थीटा मान लिया। सबसे पहले मीनार है, एक मीनार मानिए और मीनार हाइट ये AB, एक सरल रेखा में 4 मीटर, एक तो है यहां से यहां तक 4 मीटर, 9 मीटर की एक है 9 मीटर, यहां से यहां तक कितना है 9 मीटर के शिखर के उन्नयन कोण, अब पहला थीटा है तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। पूरा कोण की बात करिए ना, पहला थीटा है तो दूसरा होगा 90 माइनस थीटा। पूरा कोण की बात कर रहे हैं तो दो कोणों का योग होता है 90 डिग्री। अब कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं? सबसे पहले सुनो, त्रिभुज AB, इसको C और इसको D, CAB में 10C लंब बट्टे आधार। C की वैल्यू कितनी है 90 माइनस के थीटा, लंब कितना है H, आधार कितना है 4। अच्छा आपको पता है 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या सिखाया आपको कॉट थीटा। इक्वेशन को सी फर्स्ट। अब सुनो, त्रिभुज इधर निकाल दो, त्रिभुज DAB में 10 D और D की वैल्यू कितनी है थीटा, लंब कितना है H, आधार कितना है 9, लंब कितना है H, आधार कितना है 9। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर यहां tan थीटा है, यहां cot थीटा है, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर, यहां h बट्टे 9 है, यहां पे है h बट्टे 4। tan थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, h और h का मतलब होगा h स्क्वायर, 9 चौक कितने हो गए 36, कॉट से कॉट कट गया, क्या आया फाइनल, एक यहां बचा h स्क्वायर अपॉन 36, तो h स्क्वायर बराबर 36, जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट के अंदर 36, तो h बराबर 6 मीटर, h बराबर कितना आ गया 6 मीटर, h बराबर कितना आ गया 6 मीटर। करना क्या है, इस सवाल का निष्कर्ष बता देता हूं। सबसे पहले आपको पूरक कोण का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे दो कोण जिनका
योग 90 डिग्री के इक्वल आता है, तो एक पहला हो गया थीटा और दूसरा हो गया 90 माइनस थीटा। आपको ये याद होना चाहिए कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। फिर यहाँ पे हमने cot थीटा बराबर h/4 लिख लिया और इधर tan थीटा इक्वल टू h/9 हो गया। ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1, तो दोनों का मल्टीप्लाई कराया। और एक बात और याद रख सकते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा की जो वैल्यू होती है 1 होती है। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्यों? tan को लिख सकते हैं 1/cot थीटा, cot थीटा से cot थीटा कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा। h का h में मल्टीप्लाई करेंगे h स्क्वायर हो गया, 9 चौक कितने होते हैं 36, हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाता है 36, तो 36 का वर्गमूल होता है 6। ठीक है मेरे भाई, ए 9.1 सब जो एक्सरसाइज है वो समाप्त हुई। आप अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।